डोंगरगढ़ के जंगलों से थोड़ी दूर पर ही बना वो किला आज गुनगुनी धूप से नहाया हुआ था। अंग्रेज सैनिक अपने रोज के कामों में व्यस्त थे और अनीता पटेल चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर सबको देख रही थी। गुड मॉर्निंग मैडम। उठ गए रामदास? बड़ी देर तक सोए हो आज? बहुत दिन बाद अच्छी नींद आई थी, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप बिल्कुल भी नहीं सोई मैडम। ऐसा ही कुछ समझ लो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्यों मैडम, क्या हुआ? इन सब के चेहरे देखो, ऐसा लगता है कि कोई भी रात को नहीं सोया है। सबके सब किसी तनाव में है। कोई तो बात है जो इन सबको परेशान कर रही है। यहाँ कुछ तो भारी गड़बड़ है। एक काम करो रामदास, थोड़ा भारतीय सैनिकों से बात करने की कोशिश करो। कर्नल एंड्रयूज और बाकी ब्रिटिशर्स को मैं संभालती हूँ। पर मैं उनसे पूछूंगा क्या? कुछ भी, बस उनको बातों में उलझाए रखो। पता तो चले कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जी मैडम। और हाँ, पहले कुछ खा लेना। वही करने जा रहा था मैडम, भूखे पेट वैसे भी मेरा दिमाग नहीं चलता। चलो अब कैप्टन एंड्रयूज को ढूंढा जाए। सार्जेंट फॉल्टर्स, सार्जेंट। मिस अनीता, क्या हुआ? कर्नल एंड्रयूज कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप कर्नल को क्यों ढूंढ रही है? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप मुझे बता दीजिए, मैं उन तक आपकी बात पहुंचा देगा। थैंक यू सार्जेंट, बट मैं उनसे खुद बात करना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि वो इस समय कहाँ है। वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। क्यों? मिस अनीता प्लीज, कर्नल अभी बिजी है। फाइन, आप बस मुझे ये बता दीजिए कि वो है कहाँ। आई विल आस्क हिम माई सेल्फ। मिस अनीता, मैं आपको बोला ना, कर्नल इज बिजी। बट वेयर इज ही? मुझे बस उनसे 2 मिनट का काम है। वो अभी फोर्ट के बाहर गया है। बाहर? किधर? आई कैन नॉट टेल यू दैट। यू कैन नॉट टेल? एक तरफ आप लोगों ने कहा कि एरिया में रिबेल्स का खतरा है और दूसरी तरफ कर्नल बाहर अकेले गए हैं। क्वाइट सरप्राइजिंग। हु सेड कि वो अकेला गया है? इस फोर्ट में टोटल 46 लोग हैं, एक्सक्लूडिंग मी एंड रामदास। 25 इंडियन सिपॉइज, 16 इंग्लिश प्राइवेट्स, 1 सार्जेंट दैट इज यू, 3 कुक्स और कर्नल एंड्रयूज। और इस वक्त 45 लोग फोर्ट के अंदर हैं। यस सार्जेंट, आई नो हाउ टू काउंट। तो अगर इस वक्त कर्नल यहाँ नहीं है, दैट मीन्स कि वो अकेले बाहर गए हैं। रिबेल्स के खतरे के बाद भी उनका बाहर जाना कुछ समझ नहीं आ रहा है। एम आई राइट सार्जेंट फॉल्टर्स? यू आर स्मार्ट मिस अनीता, लेकिन ध्यान रखिए कि कहीं आपकी स्मार्टनेस आपको भारी ना पड़ जाए। डोंट वरी सार्जेंट, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। यू विल नीड टू। उधर रामदास खा पी कर सच का पता लगाने में लगा था। उसने दबे पांव फोर्ट में घूमना शुरू कर दिया था। मैडम ने बोला है कि सच पता लगाऊं, पर कैसे और किससे? मुझे तो ये सारे के सारे खड़ूस लग रहे हैं। हाँ, वो आदमी सही है, मेरी ही बिरादरी का लग रहा है। चलो उसे ही बातों में फंसाता हूं। क्या हाल है भैया? तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ भाई, तुम्ही से पूछ रहा हूँ। क्यों? अरे भाई, अकेले बैठे बैठे ऊब रहा था, सोचा तुमसे बात कर लूं। जाओ अपना काम करो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। कसम से बड़े खड़ूस हो तुम। ये वाला दाव तो बेकार गया। चलो उस मोटे वाले बावर्ची को पकड़ता हूँ। राम राम भाई, क्या पका रहे हो? क्या ही पकाऊंगा, वही रोज का खाना है। सब लोगों के लिए गोश्त और बाकियों के लिए सादी दाल। क्या? अरे रोटी वोटी कुछ नहीं बनेगी क्या? यहाँ जो मिल रहा है वही बहुत है। ना जाने कब पूरी रसोई खत्म हो जाए और भूखे मरने की नौबत आ जाए। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? मैंने तो सुना है अंग्रेज साहब लोग सेना को अच्छे से खिला पिला के रखते हैं। पहले यहाँ भी ऐसा ही था। पास के गांव से हम लोग अनाज उठा लेते थे, लेकिन अब ना वो गांव बचा है और ना ही वो गांववासी। क्यों? सब गांव वाले कहाँ गए? जहन्नुम में। मतलब ये कि सबके सब मारे गए। मारे गए? कैसे? क्या आदिवासी विद्रोहियों ने? अरे वो खुद मारे मारे फिर रहे होंगे, वो क्या किसी को मारेंगे।
और वैसे भी वो अपने लोगों को नहीं मारते हैं, उनके दुश्मन तो हम लोग हैं, यानी अंग्रेजी हुकूमत। तो फिर गांव वालों को किसने मारा? लोगों को लगता है अफवाह है, लेकिन मेरी मानो तो आज तक का सबसे खूंखार नरभक्षी था वो। सबके जिस्म चीथड़ों में फटे हुए पाए गए थे। साहब लोग कहते हैं कि शायद कोई भेड़ियों का झुंड था, लेकिन जब से हमारे सार्जेंट साहब ने उसे देखा, वो तब से बीमार है और अपने कमरे से निकलता ही नहीं है। चीथड़ों में मतलब? पेड़ के पत्तों से ओस की बूंदों की जगह खून के छींटे गिरने लगे थे। ऐसा तो आतंक मचाया था उस आदमखोर ने। जिधर भी निगाहें जाती थी, सिर्फ और सिर्फ इंसानी मांस के टुकड़े नजर आते थे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा था उन दरिंदों ने। यह पहचानना मुश्किल था कि कौन सा टुकड़ा किसके जिस्म का था, और बाकी क्या हुआ ये तो सिर्फ सार्जेंट हैरी साहब ही जानते हैं। सार्जेंट हैरी? लेकिन उस रात हमले के बाद जब सार्जेंट हैरी को किले पर वापस लाया गया तो वो बिल्कुल बदल चुके थे। कपड़े फटे थे और आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। कर्नल ने कहा उन पर भेड़ियों ने हमला किया, पर भेड़ियों के हमले के बाद सार्जेंट अपने पैरों पर चलकर तो वापस नहीं आ पाते। फिर क्या? कुछ नहीं, उस दिन से वो अपने कमरे में ही है। रामदास के कदम अब डर के मारे लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन वो किसी तरह अनीता को ढूंढने निकल पड़ा। अरे देख के सो सॉरी मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। क्या हो गया रामदास? ये आंखें बंद करके किधर भागे जा रहे थे? मैं तो आपके पास ही आ रहा था मैडम। क्या हुआ? क्या पता चला? और ये तुम कांप क्यों रहे हो? मैडम, मुझे लगता है हमको इधर से निकलना चाहिए। ये जगह कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है मैडम। अरे हुआ क्या? मैडम। और फिर रामदास एक सांस में अनीता को वो सब बताता चला गया जो उसने उस बावर्ची से सुना था। सारी बातें सुनकर अनीता की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई जो रामदास से छुपी नहीं रही। नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? क्या नहीं? मैडम, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही हो। आपको अच्छे से जानता हूं मैं। डरो मत रामदास, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं मैडम, ये मामला कुछ अलग है। आप इससे दूर रहिए। और तभी उस किले के लंबे कॉरिडोर के अंधेरे कोने से एक अंग्रेजी आवाज गूंजी। आखिर किससे दूर रहने का बोल रहे हो तुम मिस अनीता को? अरे कर्नल एंड्रूज, आप? मुझे सार्जेंट वॉल्टर्स ने बताया कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ, वो रामदास से मैं अभी वही बात कर रही थी कि हम लोग कल सुबह वापस निकल जाएंगे। ओह, मुझे लगा था कि आप कुछ दिन तो हमारे साथ रहेंगी। आफ्टर ऑल, इट इज नॉट एवरी डे दैट यू गेट टू होस्ट अ ब्यूटीफुल लेडी इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉम्प्लीमेंट्स के लिए शुक्रिया कर्नल, बट आई होप कि हम कभी किसी बेटर जगह पर बेटर सिचुएशन में मिलेंगे। वेल, एज द लेडी डिसाइड्स। अच्छा कर्नल, आप सुबह कहीं गए थे क्या? हाँ, वो थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। एनीवेज, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। श्योर, नो इश्यूज। कर्नल एंड्रूज कुछ तो छुपा रहे हैं, पर आज रात मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। रामदास, अब सुनो तुम्हें क्या करना है। रात गहरी हो चुकी थी, मगर अनीता की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उठकर अपने कमरे से बाहर देख रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। आ गए रामदास, अब जल्दी से अपनी जगह ले लो। मैडम, अभी भी वक्त है। सोच लीजिए, इसमें बहुत खतरा है। आपकी जान भी जा सकती है। जान तो सबकी एक दिन जानी ही है रामदास, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बस मेरे लौट के आने तक दरवाजा मत खोलना। सबको यही लगना चाहिए कि मैं अंदर सो रही हूँ। अब आराम से दरवाजा बंद कर लो, मुझे निकलना होगा। अगर मेरा सोचना सही है तो यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसका कर्नल एंड्रूज से कोई सीधा कनेक्शन है। मुझे उन पर नजर रखनी होगी। ये तो कर्नल एंड्रूज ही हैं। इस समय ये पूरी तरह तैयार होकर आके जा कहाँ रहे हैं, और वो भी अपनी राइफल लेकर। कर्नल इस समय फोर्ट के बाहर जा रहे हैं, यानी मेरा सोचना सही था। कर्नल रात भर फोर्ट में रहते ही नहीं हैं और सुबह देर से लौटते हैं। उस दिन भी जब सार्जेंट वॉल्टर्स ने हमारा रास्ता रोका था, तब कर्नल अचानक कहीं से वहां पहुंच गए थे।
जंगल का अंधेरा कर्नल को निगल चुका था और उसके पीछे पीछे अनीता भी उस अंधेरे में उतर गई। अरे कर्नल किधर गायब हो गए? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे आगे ही थे। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अचानक आई भेड़िए की रोने की आवाज से अनीता चौकन्नी हो गई और उसका हाथ उसकी कमर पर बंधी पिस्तौल पर चला गया। वो दबे पांव बड़े पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। उसने धीरे से पेड़ के पीछे से उस आवाज की ओर देखा।